हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए, आज ये करेंगे टेस्ट नंबर 4 जो कि जेपीएससी पेपर 1 का है। इससे पहले सेट 1, 2, 3 ऑलरेडी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप उसे देख लिए होंगे, और नहीं देखें तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या वीडियो के सेक्शन में आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट के भी सेक्शन में जाके ये जो शिवांगन का है टेस्ट सीरीज, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो इसमें जो आज का सेशन में पहला प्रश्न जो है वो है आपका हिस्ट्री से। तो इसमें जो आपका फर्स्ट प्रश्न है उसमें बोला जा रहा है कि भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शैल चित्रों के लिए। अब भीमबेटका ये कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। अब भीमबेटका में कुल आपका 642 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 400 गुफाओं में चित्रों का अंकन है। तो भीमबेटका प्रसिद्ध है शैल चित्रों के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका नागरा स्टाइल बोलते हैं इसको। और अभी जो ये राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वो भी आपका नागरा स्टाइल या नागर जो बोलिए, वो उस पर ये बेस्ड है, उसी शैली से वो बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर करेंट में पूछ लिया जाए वो कि राम मंदिर जो है किस शैली से बन रहा है, तो भी आपका नागर स्टाइल से बन रहा है, नागरा जो बोलिए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई उसका नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा यजुर्वेद। गद एवं पद दोनों में की गई है यजुर्वेद की रचना। नेक्स्ट है आपका, अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका प्राकृत। नेक्स्ट है आपका, 2 अश्वमेध यज्ञ निम्न में से किसने संपन्न किया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? तो इसका सही जवाब होगा आपका आर्यभट्ट। नेक्स्ट है आपका, दिद्दा किस राज्य की प्रसिद्ध रानी थी? इसका सही जवाब होगा आपका कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल चंगेज खां का समकालीन था? तो इसका सही जवाब होगा आपका इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राजवंश की स्थापना हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? जो ये विजयनगर की राजधानी हम्पी थी वो पूछा जा रहा है किस नदी के किनारे स्थित थी? इसका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? कौन नहीं हो पाए थे? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 का लखनऊ समझौता किसके मध्य किया गया था? इसका सही जवाब होगा आपका कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया? इसका सही जवाब होगा आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। तो ये जो किया गया था वो 12 मार्च 1903 को किया गया था, और इसमें कुल जो समर्थक थे वो कुल 79 थे, और ये साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए यात्रा हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो ये कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ये 1931 में हुआ था, और इसी के बाद गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ध्यान रखिएगा। और ये जो गांधी इरविन समझौता है उसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा,
ये दिल्ली समझौता के नाम से अगर पूछ लिया जाए कि दिल्ली समझौता किसके किसके बीच में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था। और कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1931 में, यानी कि 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो ये किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपका प्रश्न ज्योग्राफी का है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा आपका सतलज नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा आपका महाराष्ट्र व कर्नाटक। और इस ध्यान रखिएगा जोग जलप्रपात का जो हाइट है, कुल ऊंचाई जो है 200 सॉरी 255, 25 नहीं 255 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा आपका शिव समुद्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा आपका कैटोपैक्सिस। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन वलित या मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ये इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। हाँ, प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन वलित या मोड़कर पर्वत का उदाहरण नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वासेज। वासेज जो है वो मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको कहते हैं उपसौर। उपसौर ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होता है, और इस स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी जो है आपका वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल के ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण कौन सा रसायन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है आपका, भारत में कोयला उत्पादन करने वाला भौमिकीय समूह है, इसका सही जवाब होगा आपका गोंडवाना। नेक्स्ट है आपका, धौलाधर तथा पीर पंजाल नाम पर्वत श्रेणियाँ अवस्थित है, तो किसमें है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा लघु हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जो अब यहाँ से पॉलिटी का रहेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, निम्नलिखित में से किन से भी निर्धारित होता है आपको बताना है, तो इसका सही जवाब होगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किन की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, तो वित्त आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है किन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे देखिए, वित्त आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सही है। और योजना का आयोग का उपाध्यक्ष नहीं, ये नहीं किया जाता राष्ट्रपति के द्वारा। और उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, तो ये भी सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3 यानी कि डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिट न्यायालय की कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, तो इसका सही जवाब होगा आपका उत्प्रेषण। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, तो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इनका कर्तव्य होता है सदस्यों को सदस्य जो आते हैं चुनकर उनको शपथ दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1993। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री को, यहाँ पे ऑप्शन से बताना है आपको,
लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अनुसार जो सही जवाब हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य क्या होता है? तो इसमें होता है पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, स्थान यानी कि उपयुक्त सभी। देखिए, जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन का प्रश्न है, उसके लिए आपको इस चैनल पे 2 वीडियो जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में है और वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं, आप उसको जाकर देखिए। आपका एक भी क्वेश्चन जो है पब्लिक पवर्ड का यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन का नहीं छूटेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो आप देख सकते हो, कीवर्ड को ध्यान रखिएगा जो उसमें बताया गया है, काफ़ी अच्छे वो प्रश्नों का संग्रह है। आप उसको देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितने भी आपके पास भी अगर सेट है तो देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल लगा वो। तो वीडियो को वो देखना ना भूलें, वीडियो के सेक्शन में जाइए, वहाँ पे दिख जाएगा आपको थंबनेल पे लोक प्रशासन वस्तुनिष्ठ करके आपका होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए ये टेस्ट आपको कैसा लग रहा है। कमेंट करना भी ना भूलें, 1 से 2 सेकंड लगेगा। आपके जो भी विचार हैं वो आप वहाँ पे फीडबैक के तौर पे लिख के जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आदेश की एकता का प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही जवाब होगा आपका हेनरी फेयोल। नेक्स्ट है आपका पॉक में ओ से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे वो आर्थिक एवं धारणीय विकास से है। तो नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा आपका ग्रामीण चिकित्सालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है। इसका सही जवाब होगा आपका किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति मिलकर कर सकते हैं, उसमें अधिक व्यक्तियों को लगे रहना, उसको हम लोग बोलते हैं छिपी बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा आपका JRY अप्रैल 1995, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो आपका दिया गया जितना ऑप्शन है वो सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नियोजन गारंटी नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया? तो ध्यान रखा गया महाराष्ट्र में किया गया। क्या है क्वेश्चन? नियोजन गारंटी नामक योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। नेक्स्ट आपका इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता है, तो क्या विशेषता है? तो ध्यान रखा गया ये अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते दर पर आवास उपलब्ध कराना, या सस्ते आवास उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है ग्रामीण सड़क योजना है, तो क्या है? ध्यान रखिएगा ये उन गांवों में जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है, सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा आपका अक्टूबर 2, 1952। ध्यान रखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया आपका 2 अक्टूबर 1952 में। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा आपका क्राई। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए गए हैं, ट्राइशम, JRY और IRPD, तो आप इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो आप लिखकर बताइए। देखिए ट्राइसम, ये अभी जो BPSC में ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ था, देखिए उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसको जो भी दिया गया उसको ऐसे ही हल्के मत लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो ट्राइसम है वो उसमें पूछा गया था, जो अभी लास्ट संडे को हुआ था BPSC ऑडिटर का एग्ज़ाम। नेक्स्ट है आपका निमराना
जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है? तो ध्यान रखें, इसका सही जवाब होगा आपका राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, सही है ये, इसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट है कृषि का पुनरुद्धार, ये भी आवश्यक है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, तो ये भी आपका आवश्यक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अब आइए साइंस सेक्शन से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? बीपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन, यूपीपीसीएस में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो जेपीएससी में भी पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा आपका स्टारफिश। स्टारफिश जो है आपका वो मछली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रकाश वर्ष इकाई है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका डिस्टेंस का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन व उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका कैल्सिफेरॉल अस्थिरुग्णता, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो वो आप कमेंट करके बताइए। बाकी यहाँ पे जो दिया गया है वो आप देख लीजिए वीडियो पॉज करके, वो सही है। क्योंकि एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा, अभी एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं रहा। अब फटाफट क्वेश्चन को देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। काफ़ी सेशन लंबा चला जाता है एक्सप्लेन करने में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो किस में होता है? ध्यान रखिएगा, तो ये होता है धातु यानी कि मेटल में होता है। नेक्स्ट है सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, तो कौन सा रे यूज होता है? तो ध्यान रखिएगा एक्सरे यूज होता है आपका सीटी स्कैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा आपका रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। नेक्स्ट है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा सौर शिले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। कृषि लागत एवं मूल्य उद्योग यानी कि एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन स्थित है। देखिए एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको काफ़ी ध्यान से रखिए दीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर का बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि क्या है नहीं है, क्या पढ़ना है। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रश्नों का एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ, और उम्मीद कोशिश करूँगा कि जल्द ही वो आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, उसको देखना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन था आपका कृषि लागत मूल्य आयोग एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय बीज अधिनियम यानी कि इंडियन सीड एक्ट लागू किया गया, तो कब लागू किया गया? तो ध्यान रखिएगा इसका 2 अक्टूबर 1969 को 69 से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू की सर्वाधिक उपज प्राप्त होती है जब फसल चक्र अपनाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ढेचा आलू सूरजमुखी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 56। अधोलिखित तापक्रम श्रेणियों में गेहूं के बीज के जमाव हेतु कौन सी उपयुक्त है? तो ध्यान रखिएगा इसका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सीड कॉटन, कपास जो सीड कॉटन में बिनौला कॉटन सीड है, सीड कॉटन में कॉटन सीड है कितना है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 65 से 70%। नेक्स्ट है कंप्यूटर क्वेश्चन CD रोम क्या है? तो आप लोग इसको यूज किए ही होंगे, तो ज़्यादातर लोग को तो आइडिया होगा, नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं। इसका सही जवाब होगा आपका मैग्नेटिक मेमोरी है। नेक्स्ट है टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ब्लिंकिंग पॉइंट को तो क्या कहते हैं? ब्लिंकर कहते हैं, कर्सर कहते हैं, काउजर कहते हैं, या पॉइंटर कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा इसको कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो इसका सही जवाब होगा आपका वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट है अब यहाँ पे देखिए 10 प्रश्न आपका झारखंड जो पेपर 1 में सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देखिए इस टेस्ट का खास बात यह है कि आपका जिस तरह से सिलेबस डिफाइन है
बिल्कुल उसी पैटर्न में आपका हर सेक्शन से जितने प्रश्न सिलेबस में बोला गया है उतने ही हैं, तो ये इस तरह से रिवाइज करने में आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो चलिए इसका देख लेते हैं क्या है प्रश्न। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका चैत्र में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा आपका दीप सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, GEL चर्च, क्राइस्ट चर्च, जो 1855 में स्थापित हुआ था, वो कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा ये जो है आपका रांची में है। नेक्स्ट है, ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, अगर अगर ये उड़ान का टेस्ट सीरीज आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया था। तो अगर नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, वो टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छा है। आपको बहुत सारे प्रश्न या वहाँ से सॉल्व होंगे, और प्लस एक कंसेप्ट बन जाएगा आपका, तो काफ़ी प्रश्न आप खुद से भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा टाढ़। ऊंची भूमि को टाढ़ कहा जाता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि जो लोअर भूमि मतलब नीचे वाली भूमि होता है उसको लोअर एरिया को क्या कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा आपका करगाली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66, काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार बताना कहाँ पाई जाती है, रांची, लोहरदगा, गोड्डा और राजमहल। तो ध्यान रखिएगा ये राजमहल में पाई जाएगी सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है, तांबा के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो ध्यान रखिए इसका सही जवाब होगा आपका झारखंड। यहाँ पे दिए गए ऑप्शन से बताना है, तो इसका सही जवाब था आपका झारखंड। नेक्स्ट है, शंख नदी का उद्गम कहाँ है? तो आपको बताना है शंख नदी का उद्गम, तो ये ध्यान रखिएगा ये गुमला है। नेक्स्ट है आपका, देश में पाइराइट उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा ये स्थान आपका पहला है, पाइराइट उत्पादन में झारखंड का स्थान पहला है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो ध्यान रखिए इसका सही जवाब होगा आपका सिमडेगा। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किसमें है? तो वो सिमडेगा में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 71, गैम्बिट का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब होगा आपका शतरंज। नेक्स्ट है आपका पंडित रविशंकर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो वो सितार से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है, तो विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण आबादी है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 69 यानी 69%। नेक्स्ट है आपका, कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा आपका तमिलनाडु से। नेक्स्ट है, भारत के कुल ऊर्जा आवश्यकता का पेट्रोलियम द्वारा कितना प्रतिशत योगदान है? तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 18%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम बेरोजगारी प्रतिशत किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा ये इसका सही जवाब होगा आपका छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा के मापन के संबंध में सुरेश तेंदुलकर रिपोर्ट के बाद रंगराजन कमेटी का गठन किया गया था, जिसने रिपोर्ट सौंपा, तो कब सौंपा? तो ये ध्यान रखिएगा 2013 में सौंपा। रंगराजन रिपोर्ट 2013 में अपना रिपोर्ट रंगराजन कमेटी 2013 में अपना रिपोर्ट सौंपा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? हमेशा इस पे प्रश्न बनते रहता है, तो यहाँ पे आपको डेट पूछ लिया गया है कि कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा आपका 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट है, शब्द चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक के देशों के आर्थिक विभाजन के अनुसार उच्च आय की सीमा कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा आपका $13,746। नेक्स्ट है, इराक युद्ध पर आधारित रिपोर्ट कौन सी है? इसका सही जवाब होगा आपका सिलकॉट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही जवाब होगा आपका सितंबर 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, वंशधारा जल विवाद का संबंध निम्न में से किन भारतीय राज्यों में है? तो इसका सही जवाब होगा आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष हैं, यानी कि IMF, IMF के करंट में चेयरमैन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइकल कोंडो जिनका निधन हो गया वह किस खेल से संबंधित थे? तो ध्यान रखिए, इसका सही जवाब होगा हॉकी। नेक्स्ट है आपका कुंबुम पन्नीर तैची किस फसल का एक किस्म है? तो इसका सही जवाब होगा आपका, ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका अंगूर का है, कुंबुम पनीर तैची। नेक्स्ट है आपका, एक विरासत को अपनाओ, अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना पर्यटन मंत्रालय और किस मंत्रालय की पहल है? इसका सही जवाब होगा आपका संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका पंकज मित्तल जी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को किस देश ने पारित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका, USA के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान की है, स्कॉलरशिप एक्ट को किस देश ने पारित किया? तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन में पाकिस्तान रहा तो ये एक्ट पारित किया गया आपका अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट है, खबरों में रहा सिगेला संक्रमण किसके कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जीवाणु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, अमेरिकी संसद का प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका नैन्सी पेलोसी को। नेक्स्ट है, आयुसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब होगा आपका इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 94, मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केरल में। ध्यान रखिएगा, मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। नेक्स्ट है, पुरुष के टेस्ट मैच में पहली बार महिला मैच अधिकारी कौन बनी, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच में चौथे अंपायर की भूमिका में थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका क्लेयर पोलोसाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया 71st ईयर टेस्ट द जर्नी ऑफ ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आपका आर कौशिक। इसका सही जवाब है आपका आर कौशिक। नेक्स्ट है, पाकिस्तान द्वारा विकसित सतह फतह 1 रॉकेट प्रणाली की मारक क्षमता क्या है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 140 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा किस कंपनी ने शुरू किया है? तो ये किया गया है आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस नगर निगम ने महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ाने हेतु पीरियड रूम पहल शुरू की है? तो ये आपका ठाणे, जो कि मुंबई के पास महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आपका, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये किया जाता है आपका मणिपुर में। तो यहाँ पे देखिए, ये सेट नंबर 4 का जो कुल 100 प्रश्न थे वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा ये पेपर 1 का भी। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए आपको ये सेट कैसा लगा, या और फिर कोई किसी टॉपिक पे आपको सेशन चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका कि नाम है, लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी, जो चैनल का नाम है MCQ, और साथ में आप कर लीजिएगा BPSC/JPSC। आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, नीचे में जाके लिंक होगा, आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे ये सर्च भी कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। और जितने भी आपको सेशन दिए जा रहे हैं वहाँ, या फिर कुछ और भी अन्य जानकारी जो है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, वो आपको PDF के माध्यम से वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप उस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी वो हेल्पफुल होगा आपको, जो भी मटेरियल रहेगा आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए, आप सभी लोग को धन्यवाद, आप इस सेशन से जुड़े।
एंड ऑल द बेस्ट। खूब अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और रिजल्ट निकालिए। इसी के साथ चलिए एंड करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।